हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। जैसा कि ये कोरोना काल चल रहा है तो घर पे ही रहिए। कहीं पर जाएं तो मास्क लगा कर जाएं, विदाउट मास्क कहीं ना जाएं। और मैं सुमित सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट होम पर। जैसा कि कल हमने नाउन और प्रोनाउन की जो वीडियो देखी थी उसमें हमने नाउन और प्रोनाउन की आइडेंटिफिकेशन की थी। तो आज हम जैसा कि एडवर्ब है हमारा तीसरा टॉपिक, जो टॉपिक तीसरा है हमारा वो है हमारा एडवर्ब। सबसे पहले क्या है कि हम नाउन, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो नाउन है। और नाउन के बारे में जो बेसमेंट है हमारा, जो बेस तैयार, एक तरीके से बेस जो तैयार कर रहे हैं हम, तो बिल्कुल जीरो से एक अच्छे लेवल तक जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमें नाउन के बारे में जो आइडेंटिफिकेशन है वो सबसे ज़्यादा चाहिए। तो हमने नाउन की आइडेंटिफिकेशन की, प्रोनाउन की भी की। अब देखते हैं एडवर्ब भी, और जो एडजेक्टिव भी बताया था मैंने उसकी भी हमने कर ली है। तो चलो देखते हैं इसे। जैसा कि इसका नाम ही है एडवर्ब, तो इसका मतलब इसे अगर दो भागों में डिवाइड करें, एड और वर्ब। अब बात कर रहे थे हम एडवर्ब के बारे में। तो सबसे पहले क्या है, एक ऐसा वर्ड जो वर्ब में, एक ऐसा वर्ड होना चाहिए जो वर्ब में उसकी, उसे वर्ब को क्वालिफाई करे या उसकी विशेषता बताए। तो अब जैसे मैं वर्ब की विशेषता क्या होती है, वर्ब ना तो काली होती है ना पीली होती है, तो कैसे विशेषता बताई जाए। जो शब्द वर्ब को क्वालिफाई करेगा वही तो एडवर्ब होगा। अगर मैं एक एग्जांपल देखूँ, अच्छा पहले इसे देख लेते, अगर इसे क्वालिफाई करेगा तो ये किस किस का रिप्लाई होगा, ठीक है। अगर देखें कि राम आगरा जाता है, राम आगरा जाता है, ऐसे देखें एग्जांपल, राम गोज टू आगरा, ठीक है। ये क्या हमारा, सबसे पहले इसे देखते हैं। तो राम गोज टू आगरा, अगर ये पर्सन है, राम किसी पर्सन का नाम होगा। और अगर किसी पर्सन का नाम होगा तो मैंने बताया था जो पर्सन के लिए हम किसका यूज करते हैं, सब्जेक्टिव केस में हु का यूज करेंगे, और जो ऑब्जेक्टिव केस में होगा उसमें हूँ का यूज करेंगे। और जो अदर जैसे एनिमल होगा या कोई थिंग्स होगी या कोई प्लेस होगा तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, वॉट का यूज़ करेंगे। तो ये क्या हमारा पर्सन है, तो पर्सन के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, हु का यूज़ करेंगे। अगर मैं यहाँ पर हु का रिप्लाई बनेगा तो ये नाउन है। अगर यह और कोई होगा, ठीक है। तो ये क्या है, राम गोज टू आगरा। अगर मैं इसकी जगह पे इसे छुपा दूँ और बोलूँ राम हु गोज टू आगरा, हु गोज टू आगरा, तो आपका आंसर क्या होगा, हु गोज टू आगरा, कौन जाता है आगरा, राम। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या हुआ, नाउन हुआ। ये हमारी क्या मेन वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है। ये क्या, ये टू प्रपोजिशन आगे बताऊंगा मैं इसे। आगरा, अगर मैं बोलूँ कि राम गोज टू, अच्छा आगरा, अगर मैं बोलूँ राम गोज टू वॉट, तो ये रिप्लाई सही हो रहा है कि नहीं, राम गोज टू वॉट, तो वॉट का रिप्लाई तो बन ही नहीं रहा है यहाँ पर। जो रिप्लाई है वॉट का, ये तो बन ही नहीं रहा। अब मैं कैसे बोलूँगा कि राम गोज टू वेयर, तो वेयर है, तो ये वेयर का रिप्लाई बनेगा, जब भी तो इसी दूसरे का आंसर आएगा। मैं बोलूँ कि राम गोज टू वेयर, तो वो सामने वाला क्या बोलेगा, आगरा। तो राम जाता है, कहाँ जाता है, आगरा जाता है। तुझे ये वर्ब को कौन क्वालिफाई कर रहा है, वेयर। तो जो अगर एडवर्ब, तो ये आगरा है, आगरा यहाँ पर, ये ना तो हमारा नाउन है, तो ये क्या है हमारा, आगरा है, ये हमारी यहाँ पर एडवर्ब है। ये क्या है हमारी यहाँ पर एडवर्ब है, ठीक है। तो एडवर्ब होगी, तो एडवर्ब किसको क्वालिफाई करेगी, वेयर को। एडवर्ब किसे क्वालिफाई करेगी, वेयर को। अच्छा राम कहाँ जाता है, राम कब जाता है, तो ये भी हो जाएगा व्हेन। राम कैसे जाता है, हाउ। राम क्यों जाता है, तो भाई, ठीक है। तो ये क्या है, अगर इन चारों का रिप्लाई बनेगा तो वो क्या होगी, हमारी एडवर्ब होगी। एक और एग्जांपल देखिए, अच्छा इसे बताना, ठीक है। मैं बोलूँ राम लाइक्स माई होम, राम लाइक्स माई होम। अगर इसे देखें तो राम, अच्छा हु लाइक्स माई होम, हु लाइक्स माई होम, तो हु का रिप्लाई बन देगा तो क्या होगा भाई यहाँ पर, ये नाउन होगा,
ठीक है। तो हु लाइक्स, अच्छा हु लाइक्स वॉट, अगर यहाँ पर मैं देखूँ इसे हु लाइक्स वॉट, तो ये वॉट का रिप्लाई बनेगा तो क्या होगा, ये वॉट का रिप्लाई बनेगा तो क्या बताया यार मैंने, नाउन होगा। तो अगर इसमें बात करें जो मेन नाउन होगा, मेन नाउन तो होम ही होगा, इसमें मेन नाउन तो होम ही होगा। लेकिन अगर ये होम को क्वालिफाई करेगा, किसका होम है वो, ये इस पर पोजेशन दिखाएगा, तो पोजेशन दिखाएगा तो क्या ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि जो नाउन के बारे में किसी जो नाउन को क्वालिफाई करेगा वो क्या होगा, हमारा एडजेक्टिव होगा। तो ये क्या है, इसमें पोजेशन दिखाना है कि ये मेरा होम है, तो कौन सा एडजेक्टिव होगा, ये पजेसिव एडजेक्टिव होगा, ठीक है। अगर इसी एग्जांपल को मैं ऐसे लिखूं, राम रीच्ड द स्टेशन, अब इसे करो सॉल्व को। चलो पहले इसे कॉपी कर लो, आप 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले लो या इसे कॉपी करो, जब तक इसी एग्जांपल को ऊपर देखते हैं। ठीक है, कॉपी कर लिया होगा आपने, चलो ऊपर देखिएगा। क्या ये राम रीच्ड द स्टेशन, ठीक है ये है। अच्छा राम हमें पता है क्या हुआ। अच्छा हु रीच्ड द स्टेशन, तो कौन पहुंचा स्टेशन, राम। तो राम क्या हुआ यहाँ पर, नाउन हुआ। ये क्या है, हमारी मैन वर्ब है, और मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो ये हमारी मैन वर्ब हुई। अच्छा स्टेशन, अब इसकी जो मैं देख रहा है कि ये क्या है, तो राम रीच्ड, अच्छा स्टेशन क्या है, हमारी कोई एक प्लेस ही होगा। अगर प्लेस को दिखाने के लिए हम क्या किसका यूज करते हैं, वॉट का यूज करते हैं। अगर वॉट का देखें यहाँ पर, तो राम रीच्ड वॉट, अगर यहाँ पर वॉट का रिप्लाई देखें तो वॉट का रिप्लाई बन रहा है या नहीं, राम रीच्ड कहाँ पहुँचा। अच्छा ये कहाँ पहुँचने की जो साउंड आ रही है, तो ये रिप्लाई ये सही हुआ या गलत हो गया, तो गलत होगा, क्योंकि राम रीच्ड वेयर, ये रिप्लाई किसका बनेगा, वेयर का। तो यहाँ पर जो स्टेशन है, स्टेशन क्या है हमारा, यहाँ पर जो वेयर का रिप्लाई बनेगा तो क्या होगा, ये हमारा यहाँ पर ये होगा हमारा एडवर्ब, ठीक है। अगर इसे ही मैं ऐसे लिखूं, राम लाइक्स द स्टेशन, इससे करो एक बार। राम पता है हमें नाउन है, राम लाइक्स, राम पसंद करता है। अच्छा यहाँ पर अगर मैं वेयर का रिप्लाई देखूं, अच्छा मैं इसे ऐसा कह सकता हूँ कि राम लाइक्स वेयर, राम पसंद करता है कहाँ, ये तो कि रिप्लाई नहीं हुआ। अगर इसे मैं हटाऊँ एक बात को और यहाँ पर वॉट का रिप्लाई देखूँ, अच्छा राम लाइक्स वॉट, राम पसंद करता है, राम लाइक करता है क्या, तो क्या ये रिप्लाई यहाँ पर सही हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। क्यों, तो इस जगह पर ये क्या है हमारा, अगर वॉट का रिप्लाई होगा तो इस जगह पर स्टेशन क्या है हमारा, नाउन है, ठीक है। अच्छा कुछ बच्चे ये ऐसे कह रहे हैं कि अगर ये एडवर्ब है तो इससे पहले ये आर्टिकल क्यों आया है, क्योंकि अगर ये खाली में स्टेशन लिखूं, अगर यहाँ पर देखो, अगर खाली में स्टेशन लिखूं यहाँ पर, अगर इससे पहले मैं डाल लगाऊँ तो, लेकिन ये है तो नाउन, लेकिन यहाँ पर फंक्शन किसका कर रहा है, एडवर्ब का कर रहा है। लेकिन इससे आगे जो ये आर्टिकल आया है ये आएगा, क्योंकि ये एक्चुअल में जो है ये नाउन ही, लेकिन इस जगह पर फंक्शन एडवर्ब का कर रहा है। इससे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है, लेकिन है क्या, ये जो वास्तव में जो है ये नाउन ही है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब जो इससे आगे स्टेप है, अच्छा एक बार इसे, चलो इसे कॉपी कर दो आप और आगे देखते हैं अब इसे। चलो बात करते हैं हम तीसरे कौन सा टॉपिक है, चौथा टॉपिक है हमारा, टॉपिक 4। इसमें बात करेंगे हम फ्रेज। ये फ्रेज क्या होती है, तो फ्रेज को पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ्रेज क्या है कि कलेक्शन ऑफ वर्ड होता है, जो एक कलेक्शन होता है वर्ड्स का, वो क्या होती है, हमारी फ्रेज होती है। इसका ना तो कोई सब्जेक्ट होता है, ना तो इसकी कोई वर्ब होती है, और इसका कुछ मीनिंग निकलता है, लेकिन
पूरा मीनिंग नहीं होता है, कुछ मीनिंग होता है इसका, लेकिन पूरा मीनिंग नहीं निकलता है। ठीक है, अगर इसका हम जो एक स्ट्रक्चर तैयार करें तो क्या होगा, नो सब्जेक्ट नो वर्ब। ठीक है, दूसरा देखिए इसे, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। तीसरी बात देखिए इसे, सम मीनिंग व्हाट नॉट कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, अब देखते हैं इसे एग्जाम्पल के माध्यम से। एक एग्जाम्पल देखूं मैं, राम इज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। ठीक है, ये है। अच्छा, मैं बात करूं तो राम क्या किसी पर्सन का नेम होगा? पहले हम क्या है कि जो आइडेंटिफिकेशन हो गई उसे करते चले जाएंगे, तो क्या है ये हमारी रिमाइंड में रहेगी, तो हमें ऐसे ही करते करते ये हमें याद हो जाएगी। तो देखते हैं राम क्या है, राम किसी पर्सन का नेम होगा, तो पर्सन के नेम के लिए मैंने क्या बताया था, जो पर्सन के नेम के लिए जो सब्जेक्टिव केस होगा वो किसका होगा, हु का रिप्लाई बनेगा। जो ऑब्जेक्टिव केस होगा उसमें हुम का रिप्लाई बनेगा, और जो अदर होंगे उसमें व्हाट का रिप्लाई बनेगा। अच्छा, राम किसी व्यक्ति का नाम है, तो किसी व्यक्ति का नाम होगा तो किसका रिप्लाई बनेगा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है तो हु का रिप्लाई बनेगा। तो देखते हैं, अगर हु इज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, हु इज, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि हु इज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, तो तुम्हारा रिप्लाई क्या होगा, राम, क्योंकि राम ही तो गा रहा है, जो मधुर गीत गा रहा है जो राम है, तो राम क्या है, हु का रिप्लाई बन रहा है यहाँ पर। तो हु का रिप्लाई बनेगा तो क्या होगा, ये नाउन होगा, सीधी सी बात है भाई जी। तो अगर देखूँ ये क्या हमारी, ये वर्ब है हमारी, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, ये हमारी मेन वर्ब है, मेन वर्ब में V1 प्लस ING, ये V1 प्लस ING। ठीक है, अच्छा, ए स्वीट सॉन्ग। अच्छा, मैं देखूँ राम इज सिंगिंग व्हाट, अगर इस चीज़ को देखूँ मैं, सॉरी, अगर इस चीज़ को देखूँ, राम इज सिंगिंग व्हाट, तो इसका तुम्हारा आंसर क्या हुआ, अ स्वीट सॉन्ग। तो ये पूरा रिप्लाई किसका बन रहा है, व्हाट का रिप्लाई बन रहा है। अच्छा, व्हाट का रिप्लाई बनेगा तो क्या होगा हमारा नाउन। अच्छा, नाउन, इसमें जो सॉन्ग है, जो मेन चीज़ है, जो मेन नाउन है हमारा, कौन सा है, यहाँ पर जो मेन नाउन है वो तो हमारा सॉन्ग है, क्योंकि ये रिप्लाई किसका बन रहा है, व्हाट का रिप्लाई बन रहा है। लेकिन अच्छा, सॉन्ग भी कैसा है हमारा, सॉन्ग भी कैसा है, स्वीट है। तो क्या ये नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो स्वीट क्या हो गया हमारा यहाँ पर, एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अच्छा, स्वीट ये आया ऐसे ही, ये क्या हमारा पता ही है, ये तो हमें आर्टिकल होता है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, राम इज सिंगिंग व्हाट। अच्छा, मैंने फ्रेज की जो डेफिनेशन है, इसका ना तो कोई सब्जेक्ट होता है ना कोई इसकी वर्ब होती है। अच्छा, इस कलेक्शन का कोई, अच्छा दूसरा है बात लिखा, अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है। अच्छा, यह कलेक्शन 1 2 3 शब्द है यहाँ पर, और 3 का ये कलेक्शन है, और तीनों का ये कलेक्शन किसका रिप्लाई बन रहा है, व्हाट का रिप्लाई बन रहा है। तो ये भी बात फॉलो होती है हमारी। और पहली बात को देखते हैं, नो सब्जेक्ट और नो वर्ब, ना तो इसका कोई सब्जेक्ट है और ना ही इसको इसकी वर्ब है, तो ये भी बात यहाँ पर फॉलो हो रही है। सब मीनिंग व्हाट नॉट कंप्लीट मीनिंग, इसका कोई एक मधुर गीत, कुछ मीनिंग तो निकल रहा है लेकिन पूरा मीनिंग नहीं है, तो ये भी बात हमारी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, और देखते हैं इसे, तो राम इज सिंगिंग व्हाट। अच्छा, ये व्हाट का रिप्लाई बन रहा है, तो ये कौन सा बन, ये अच्छा ये कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, तो ये क्या होगी हमारी फ्रेज होगी, ये क्या होगी हमारी फ्रेज। अच्छा, ये रिप्लाई किसका बन रहा है, व्हाट का रिप्लाई बन रहा है, जो व्हाट का रिप्लाई बनेगा तो कौन सी फ्रेज होगी, ये हमारी नाउन फ्रेज होगी। ये हमारी कौन सी फ्रेज है, नाउन फ्रेज। समझ में आएगा होगा सबके। अच्छा, एक एग्जांपल और दे के दिखाऊं, इसे आप बताना, ठीक है।
ये है मोहन इज अ स्मार्ट बॉय, मोहन इज अ स्मार्ट बॉय। अच्छा मोहन, मोहन किसी पर्सन का नाम है। अगर इसे का मैं देखूं तो हु का रिप्लाई कर, हु इज द स्मार्ट बॉय, हु इज द स्मार्ट बॉय, तो आपका रिप्लाई क्या होगा, मोहन। तो मोहन क्या है हमारा यहाँ पर, नाउन है, क्योंकि ये हु का रिप्लाई बन रहा है। अच्छा ये क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा मोहन इज, इसे देखूं, अगर मोहन इज व्हाट, मोहन इज व्हाट, तो आपका रिप्लाई क्या होगा, मैं बोलूं अगर मोहन इज व्हाट, मोहन क्या है, तो आपका रिप्लाई क्या होगा यहाँ पर कि अ स्मार्ट बॉय, एक सुंदर लड़का है, तो अ स्मार्ट बॉय, तो किसका रिप्लाई हुआ, ये व्हाट का रिप्लाई हुआ, ठीक है। अगर अच्छा व्हाट का रिप्लाई हुआ, तो व्हाट के रिप्लाई में जो मेन नाउन है यहाँ पर ये बॉय है, ये क्या होगा, होगा हमारा जो मेन नाउन हुआ, ये मेन नाउन हो गया। अच्छा ना, अच्छा बॉय कैसा है, ये इसको ही क्वालिफाई करेगा, कैसा स्मार्ट है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, ये हमारा पता है आपको, ठीक है। अच्छा मोहन इज व्हाट, ये रिप्लाई किसका बन रहा है, व्हाट का रिप्लाई बन रहा है। जब व्हाट का रिप्लाई बनेगा तो क्या होगा हमारा, फ्रेज होगी। अच्छा फ्रेज होगी क्योंकि कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं, यहाँ पर एक दो तीन, तीन शब्द हैं, तीन शब्द है तो क्या होगा हमारा, फ्रेज बनेगी। तो ये क्या है हमारी, ये चीज़ क्या है हमारी, फ्रेज। अच्छा ये रिप्लाई किसका बन रहा है, व्हाट का रिप्लाई बन रहा है, तो व्हाट का रिप्लाई बनेगा तो क्या होगा हमारा, जो नाउन फ्रेज होगी, क्या होगी, सॉरी, ये हमारी क्या होगी, हमारी नाउन फ्रेज होगी, ठीक है। ये बात समझ आई होगी। अब आगे देखते हैं इससे, चलो देखते हैं आगे वाला टॉपिक, जो हमारा टॉपिक 5 है उसे देखेंगे। इसमें क्या है, हमने नाउन की आइडेंटिफिकेशन कर ली, प्रोनाउन भी कर ली, एडजेक्टिव की कर ली, जो फ्रेज थी हमने फ्रेज भी देख ली। अब जो बात करेंगे हम क्लॉज के बारे में, ये क्लॉज क्या होती है, ये क्लॉज क्या होती है, ठीक है। तो क्लॉज की जो बेसिक जानकारी दे दूँ मैं आपको। क्लॉज, क्लॉज का खुद का सब्जेक्ट होता है, खुद की वर्ब होती है, इसका कुछ मीनिंग निकलता है और कुछ का पूरा मीनिंग निकलेगा और कुछ का आधा मीनिंग निकलता है। तो इसे देखेंगे सबसे पहले। अच्छा क्लॉज, क्लॉज का जो एक खुद का सब्जेक्ट होगा और प्लस जो खुद की वर्ब होगी, खुद का सब्जेक्ट होगा और खुद की वर्ब होगी। इसका क्या है कि सम मीनिंग होगा या फिर कंप्लीट मीनिंग हो सकता है इसका, या तो कुछ मीनिंग निकल सकता है या फिर पूरा जो मीनिंग होता है वो निकल सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल के थ्रू में से देखेंगे, ठीक है। इफ यू कम तो आई विल गिव यू दीज बुक्स, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट, खुद का सब्जेक्ट होगा, खुद की वर्ब होगी, खुद का सब्जेक्ट है, खुद की वर्ब है, तो ये क्या होगी हमारी क्लॉज। अच्छा इसे देखिए, खुद का सब्जेक्ट होगा, खुद की वर्ब होगी, खुद का सब्जेक्ट है, खुद की वर्ब है, तो ये क्या हुई हमारी। अच्छा ये क्लॉज हमारी फर्स्ट हुई और ये क्लॉज हमारी दूसरी हुई। तो इसमें कितनी क्लॉज है सेंटेंस में, 2 क्लॉज है। अच्छा इसका क्या है कि सब मीनिंग या कंप्लीट मीनिंग इसका। अच्छा मैं इसे बात करूँ, इफ़ यू कम, यदि तुम आते हो तो आई विल गिव यू दीज बुक्स, यदि तुम आते हो तो मैं तुम्हें इन किताबों को दे दूंगा। अच्छा अगर मैं इस बात को अलग करूं, अगर मैं ऐसे लिखूं, इफ़ यू कम, और इसे मैं नीचे ऐसे लिखूं, आई विल गिव यू दीज बुक्स, आई विल गिव यू दीज बुक्स। अब इसे देखूं मैं, इफ़ यू कम, यदि तुम आते हो। अब सामने का अगर इससे बोलूँ मैं इफ़ यू कम, तो दूसरा क्या बोलेगा, आए तो बोल, क्योंकि इफ़ यू कम यदि तुम आते हो, तो इसका मतलब क्या है कि आगे तो बोलेगा इफ़ यू कम, तो यदि तुम आते हो, वो सामने वाला क्या बोलेगा कि और आगे बोल,
तो ये क्या है, ये अपने आप में क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। ये क्या है, दूसरे पर डिपेंड है, क्योंकि ये क्लॉज इस पर डिपेंड है, ये क्लॉज इस पर डिपेंड है। क्योंकि अगर तुम बोलते हो इफ़ यू कम, तो सामने वाले बोलेगा कि आगे तो बोले इससे, तो तुम क्या बोलेगा कि आई विल गिव यू दिस बुक्स। यदि वो आता है तो मैं अपनी जो मैं ये इन किताबों को उसे तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारी, ये इस पर डिपेंड है, ये हमारी क्या हुई, डिपेंडेंट क्लॉज हुई, डिपेंडेंट क्लॉज हुई। ठीक है, अच्छा ये क्या है, आई विल गिव यू दीज बुक्स, आई विल गिव यू दीज बुक्स, मैं तुम्हें इन किताबों को दे दूंगा। अच्छा इस ये क्या है, जो इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंड नहीं है, लेकिन ये क्या है, हमारी क्लॉज भी है, ये हमारी क्लॉज भी है। और क्लॉज के साथ साथ क्या है, ये हमारी जो, अच्छा इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग सब मीनिंग है, कुछ मीनिंग है, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं है। और इसका क्या है, पूरा कंप्लीट मीनिंग है। तो ये क्या हमारी डिपेंडेंट, और ये क्या एकदम इंडिपेंडेंट है, तो ये क्या हो गई हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारी क्लॉज होती है दो प्रकार की होती है, एक तो डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक हमारी डिपेंडेंट क्लॉज होती है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। ये हो गई हमारी एक। अच्छा जो ये क्या है हमारे एक, अगर हम इसकी बात करें तो ये एक तरह से सेंटेंस भी है। ये क्या है हमारा सेंटेंस। अच्छा ये सेंटेंस वाली बात को आगे देखते हैं। सेंटेंस बताऊंगा मैं कि सेंटेंस क्या होता है, और ये बिल्कुल समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इससे कॉपी कर लें, और आगे देखते हैं सेंटेंस को। ठीक है, तो इसमें एक बात और बता दूं मैं आपको इसी में कि सेंटेंस क्या होता है। जो सेंटेंस है, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस क्या है, इसका क्या है, इसका एक कंप्लीट मीनिंग होता है, खुद का सब्जेक्ट होता है। इसका क्या है, जो खुद का सब्जेक्ट होगा, खुद की वर्ब होगी, इसका क्या है, बिल्कुल कंप्लीट मीनिंग होगा, कंप्लीट मीनिंग होगा। ठीक है, अगर एग्जाम्पल दूँ, अभी वाले एग्जाम्पल को ले लेते हैं। इफ यू कम, ठीक है, इफ यू कम खुद का सब्जेक्ट है, खुद की वर्ब है। अच्छा, और इसमें क्या दो है, तो खुद का सब्जेक्ट है और खुद की वर्ब है। ठीक है, तो क्या है इसमें, तो सेंटेंस की जो पहचान होती है एक तरह से क्या है, खुद का सब्जेक्ट हो, खुद की वर्ब हो, और कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। अच्छा अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्या है, इफ़ यू कम, इफ़ यू कम यदि तुम आते हो, तो ये क्या है, कंप्लीट मीनिंग तो है नहीं। इफ़ यू कम तो आगे तो बोल इससे, तो क्या है, तो ये क्या है, ये कंप्लीट मीनिंग तो है नहीं इसका, तो ये क्या है हमारा, ये सेंटेंस नहीं है। ये अगर ये बात करें हम इसकी, ये सेंटेंस नहीं है, ये क्या हमारी क्लॉज है। ये क्या हमारी क्लॉज, और क्लॉज भी कैसी, इफ़ यू कम डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये इस पर डिपेंड है। तो ये कौन सी क्लॉज होगी हमारी, डिपेंडेंट क्लॉज है, ये हमारी डिपेंडेंट क्लॉज है। तो कौन सी क्लॉज है हमारी, डिपेंडेंट क्लॉज है। अगर इसकी बात करें हम, अगर इसकी बात करें, इफ आई विल गिव यू दीज बुक्स, आई विल गिव यू दीज बुक्स, तो मैं तुम्हें कुछ किताबें, मैं तुम्हें इन किताबों को दे दूंगा। तो ये क्या है हमारी, ना तो कोई डिपेंडेंट है, ये क्या एकदम इंडिपेंडेंट है। तो इसका जो मीनिंग है वो कंप्लीट मीनिंग है। तो इसे हम क्लॉज भी कह सकते हैं, इसे हम क्लॉज भी कह सकते हैं, और इसे हम सेंटेंस भी कह सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि सेंटेंस होता है, और सेंटेंस का बिल्कुल जो मीनिंग होता है वो कंप्लीट होता है। तो इसका जो मीनिंग है वो कंप्लीट है, लेकिन इसका मीनिंग है वो इनकम्प्लीट है। तो ये क्या हमारी क्लॉज ही है, ना कि ये सेंटेंस।
ठीक है। और एक बात और देखें, जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था, जो क्लॉज की आइडेंटिफिकेशन, तो रुको इसे देखता हूँ। जो बात चल रही थी हमारी, एग्जाम्पल जैसे आई नो, ठीक है मैं कर लेती हूँ दूसरे। गुड बॉय, ठीक है। आई नो दैट रमन इज अ गुड बॉय। तो इसमें क्या है, बात चल रही है क्लॉज की। क्लॉज, अच्छा आई क्लॉज का क्या है, खुद का सब्जेक्ट होता है और खुद की वर्ब होगी। लेकिन इसमें क्या है, जो मीनिंग होगा, सब मीनिंग होगा, या तो कुछ मीनिंग निकलता होगा उसका, या फिर जो इनकम्प्लीट मीनिंग होगा। ठीक है। आई नो, आई नो मैं जानता हूँ, या मुझे, देखिए या तो सब मीनिंग होगा या कंप्लीट मीनिंग हो सकता है या इनकम्प्लीट होगा, उससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है। तो आई नो मुझे पता है, अच्छा मैं बोलूँ आई नो दैट राम इज अ गुड बॉय। अगर मैंने बोला कि आई नो वॉट, मुझे पता है क्या, तो ये किसका रिप्लाई हुआ, ये रिप्लाई किसका हुआ, आई नो वॉट, मुझे पता है क्या, तो ये पूरा जो रिप्लाई हुआ किसका रिप्लाई हुआ, वॉट का रिप्लाई हुआ। अच्छा रिप्लाई किसका हुआ, वॉट का। अच्छा इसमें क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, इसमें खुद का जो वर्ब है, और इसका जो मीनिंग ये कुछ निकलता है। तो अगर इसका कुछ मीनिंग निकलता है तो क्या हुआ, जो खुद का सब्जेक्ट हो, खुद की वर्ब हो, और इसका कुछ मीनिंग निकलता है या कंप्लीट मीनिंग हो, तो वो क्या होता है, क्लोज होती। अच्छा तो ये क्या है हमारा, पहली बात तो ऐसे करें तो ये क्या है हमारी क्लोज। अच्छा ये रिप्लाई किसका बन रहा है, वॉट का रिप्लाई बन रहा है, तो वॉट का रिप्लाई बनेगा तो क्या होगा, नाउन। तो ये कौन सी क्लोज होगी हमारी, नाउन क्लोज। तो कौन सी क्लोज है, नाउन क्लोज। और इससे आगे अब अगली वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा